गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का स्वस्थ भारत में। बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सभी चाहते हैं कि वी शुड हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल, वाइट स्पार्कलिंग टीथ, लेकिन कितने जागरूक हैं हम अपने दांतों को लेकर? क्या आपको पता है कि आपको दांत से संबंधित कोई बीमारी से आप जूझ तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द प्लेस टू बी, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी ओरल हेल्थ के बारे में, दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में। आज मेरे साथ चर्चा में बहुत ही खास मेहमान है। मेरे साथ है डॉक्टर महेश वर्मा। आप है डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा। थैंक यू शिखा। घर बैठे लोग, अगर आप भी दांतों से संबंधित कोई भी सवाल हमारे स्टूडियो गेस्ट से पूछना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डायल करना होगा ये नंबर 23097532, दैट्स 23097532। दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011 दैट्स 011 जरूर लगाएं। सो here we go, डॉक्टर वर्मा। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपनी स्किन के बारे में, बालों के बारे में, योर लिवर, हार्ट, किडनी बहुत ही अवेयर, बहुत ही सशक्त, बहुत ही कॉशियस रहते हैं, लेकिन दांतों को मिल जाती है इग्नोरेंस। ऐसा क्यों होता है? देखिए शिखा जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है उठाया है, पर मैं ये थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसमें चेंज आया है। और फॉर्चुनेटली क्योंकि दांत जो हैं ये अपीयरेंस से रिलेटेड है। ये हर कोई चाहता है कि उसके दांत सुंदर हों, सुज्जित हों और स्पार्कलिंग हो, जैसे आप कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट इसकी वजह से जो लोगों का उनका जो एटीट्यूड है डेंटिस्ट्री के प्रति पिछले कुछ दशकों में ये बदला है। क्योंकि दांत जो है वो फंक्शन के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन वो एक आपके सौंदर्यकरण के लिए या आपकी जो लुक्स के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो डेंटिस्ट्री है वो फंक्शनली, बायोलॉजिकली और अपीयरेंस से भी जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी अक्सर हमने देखा है दांतों की प्रॉब्लम हो किसी को तो इमीडिएटली दे डोंट गो टू अ डेंटिस्ट। उसका रीजन ये है कि जो दांतों की बीमारियां हैं उसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि दांतों की बीमारियां बहुत क्वाइट होती हैं, बहुत धीरे धीरे पनपती हैं। साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है। एक तो ये है क्योंकि जो मरीज है वो अनभिज्ञ है, उसको मालूम नहीं है कि वो दांतों की बीमारियों से ग्रस्त है। एक तो ये कारण है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि दांत की बीमारी से तो जान जाएगी नहीं। हालांकि बहुत सारी दांतों की बीमारियों से जान भी जा सकती है। ये भी हमें जनता को इसके बारे में भी हमें बताना होगा। पर अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ डेंटल डिजीजेस उसमें कोई फेटल नहीं है, कोई बीमारी, उससे कोई डेथ नहीं होती। तो इस वजह से भी जो हमारा जो रवैया है वो थोड़ा ढुलमुल है और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, 32 दांत हैं, अगर कुछ खो भी दिए तो क्या हुआ। तो ये जो है इसमें हमें चेंज लाना होगा। और हमें देखिए, जैसे हमारे शरीर के बाकी हिस्से हैं, बाकी अंग हैं और वो हमारे सारी जिंदगी हमारा साथ देते हैं, तो दांत क्यों नहीं। दांत देखिए, दांत जो है गर्भावस्था में जब शिशु जो है मात्र 6 हफ्ते का होता है तब दांत बनना शुरू होते हैं, और जब 6 या 7 महीने का शिशु होता है तो पहला दांत आता है। और पूरी जिंदगी इसका साथ होना चाहिए। और दांत लोगों के जो प्रॉपर जो डेंटिशन है वो पूरी जिंदगी चलना चाहिए। Absolutely. और ये पॉसिबल है जब हमारे शरीर के बाकी हिस्से हमारा पूरा साथ देते हैं, तो दांत क्यों नहीं। तो फिर जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहेंगे नहीं, हम टूथपेस्ट अच्छा यूज करते हैं, हम ब्रशिंग रेगुलरली करते हैं, इज इट इनफ फॉर हाइजीन? ये देखिए, ऐसा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग soचते हैं कि अगर वो ये सब कुछ करते हैं तो वो उनको दांतों की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सब कुछ करने के बावजूद भी जो प्रोफेशनल हेल्प है वो जरूरी है, उसकी सबको जरूरत है। मैं डॉक्टर हूं, मैं भी अपनी दांतों का इलाज कराता हूं, मुझे भी अपनी दांतों की प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे मेरे कुलीग के पास जाना पड़ता है। तो ये जो है, ये पॉइंट हमने सबको बताना है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना होगा। और हम अक्सर कहते रहते हैं 6 महीने में एक बार, पर अगर 6 महीने में एक बार नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो जाना चाहे कोई प्रॉब्लम ना हो, देन ऑल्सो बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा कि दांतों की बीमारियां साइलेंट किलर है। दांतों की बीमारियां बहुत स्लो और
शुरू में उनका कोई लक्षण नहीं है। जब लक्षण आते हैं तब दांतों की बीमारियां बहुत बढ़ गई होती हैं। बिल्कुल। और आप अपने दांतों को आईने के सामने एग्जामिन तो कर सकते हो, बट शायद आप दांतों के डॉक्टर नहीं हो, तो आपको ये आंकना या आपको ये पता लगाना कि आपको दांतों की बीमारी है, ये पॉसिबल नहीं है। कमिंग टू द प्रॉब्लम्स, बिल्कुल, तो डॉक्टर वर्मा क्या कहेंगे मोटे मोटे तौर पे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है आपको? देखिए, हर दूसरे आदमी को दांतों की बीमारियां हैं। एक तो ये कहना होगा कि हर आदमी जो है तकरीबन दांतों की बीमारियों से ग्रस्त है। और वो दांतों की बीमारियां कुछ एक जो अक्सर देखने में आती हैं वो है मसूड़ों की बीमारियां, और दंत क्षय या दांतों में कीड़ा लगना या डिके, दांतों का डिके, दांतों का टेढ़े मेढ़े होना। अब ये भी एक बीमारी है। लोग कहते हैं अगर दांत जो हैं वो आगे पीछे हैं तो ये क्या चीज है, वो भी उससे भी बहुत सारी दांतों की बीमारियां जो है पनप सकती हैं, हो सकती हैं। और वही नहीं, उससे जो बच्चों में, कई बार बच्चों में थोड़ी सी हीन भावना भी हो सकती है, वो सोचते हैं, और फंक्शनली भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। और उसके अलावा ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर, जो हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इन बीमारियों से कैसे बचे, किन बातों का रखे ध्यान, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर विजय है दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी विजय जी, अपना सवाल कीजिए। ये मैं 1 मिनट पहले मैं मिसेज को दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम मिसेज की है, पहले आप उनसे फिर मैं करता हूँ। बिल्कुल। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल कीजिए। हेलो, मैं ना रात को जब सोती हूँ ना जी, तो मेरे दांतों से ना ब्लड आता है और इकट्ठा होकर गले में आ जाता है। जी हाँ। देखिए, ये दांतों से ब्लड आता है, एक लक्षण है सोते समय। हाँ, सोते समय मीन्स क्या है कि जब आप लेटते हैं तो मसूड़ों पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो ब्लीडिंग होगी तो अक्सर है वो माउथ में ही एक्यूमुलेट होगी, तो गले में भी जा सकती है या माउथ के किसी भी हिस्से में इकट्ठी हो सकती है। और सुबह जब आदमी उठ के थूकता है या ब्रश करता है तो वो सारा जो उसके जो धब्बे है खून के, वो बाहर निकल सकते। तो ये एक लक्षण है, और ये लक्षण है मसूड़ों की बीमारी का अर्ली लक्षण। कई बार क्या है, हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिर दांतों की, मसूड़ों की जो बीमारियां हैं और भी भयंकर रूप लेती हैं, और उसमें जो है ब्लीडिंग कम होती है, पस आना शुरू हो जाती है। तो ये इनको मेरी सलाह है कि ये किसी भी जो एक्सपीरियंस डेंटिस्ट हैं उनको दिखाएं, और इनका निदान है वो बहुत ही सरल और सिंपल है। इनकी हाइजीन होगी, और अगर कोई मसूड़ों की बीमारी थोड़ी एडवांस भी है तो उसका भी चिकित्सा उसकी उपलब्ध है। शल्य चिकित्सा भी हो सकती है, कंजर्वेटिवली भी इसको मैनेज किया जा सकता है। और ये अक्सर जो ये लक्षण इन्होंने बताए, ये अक्सर लक्षण जो है ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को इस तरह की मसूड़ों की बीमारियां से वो ग्रस्त हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम है, या माउथ से बदबू आती है, या दांतों में खुजली होती है, या ठंडा गर्म लगता है, तो ये कुछ एक लक्षण है मसूड़ों की बीमारियों के, कि उसकी वजह, इसका कारण है कि वो मसूड़ों की बीमारी है, तो ये डॉक्टर के पास जाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा शिखा जी, कि दांतों की बीमारियों का इलाज दवा से नहीं। अगर आप कहें कि मुझे कोई दांत की भी प्रॉब्लम है, मैं केमिस्ट के पास जाऊं और अपनी दवाई लेके मैं खा लूं, तो मैं तो अगर ऐसा हो तो फिर तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं। केमिस्ट के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे दांत की बीमारी है, कोई दांत की दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दो, तो गोली ले ली। तो गोली तो है वो सिर्फ दांत को, बीमारी को उसने चंद घंटों के लिए सप्रेस कर दिया, दबा दिया, बट उसकी जो दांतों की प्रॉब्लम है, उससे दांतों की प्रॉब्लम का हल जो है वो है प्रोसीजर। कोई आपको जो प्रॉब्लम है तो वो एक आपको जो आपका जो डेंटल स्पेशलिस्ट है वही उसको ठीक कर सकता है। तो उसके लिए आप तभी बार बार हम कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने दांत चेक करवाएं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका शुरू की अवस्था में ही उसका जो है वो आप उसका इलाज कराएं, ताकि जो प्रॉब्लम है बढ़ने से उसको रोका जा सके। लेकिन क्या, जैसे कि आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि चलो इससे हमारी जान थोड़ा जा रही है, क्या दांतों का कनेक्शन शरीर के बाकी अंगों से भी है? क्यों नहीं। इनफैक्ट बॉडी का जो कनेक्शन, जो खून का जो कनेक्शन है, वो सबसे ज्यादा माउथ से है।
देखिए वैसे भी जो फेस है वो बहुत वास्कुलर एरिया है, जहां बहुत ब्लड है। सारा हमारा बॉडी का ब्लड जो है ब्रेन और फेस में आता है। और जो मसूड़े हैं, वो मसूड़े जो हैं वो बिल्कुल, अगर उसमें कोई भी बीमारी है तो वो जो ब्लड, जो हमारा शरीर का ब्लड है, वो मसूड़ों से रिस रहा है। और माउथ में जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। तो आप एक आदमी को सोचना चाहिए कि जो बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है वो एक ताक में बैठे हैं कि खून आए और मैं खून में घुस जाऊं, और वो खून जो है वही आपका हार्ट में जा रहा है और आपकी बाकी शरीर के हिस्सों में जा रहा है। तो देखिए एक माउथ जो है बहुत ही पोटेंशियल जगह है, जिससे जो है बहुत सारी शरीर की जो दूसरी जो अंग हैं उसकी बीमारियां हो सकती हैं। ये पॉइंट भी हमें जरूर अपनी जनसाधारण को बताना है कि आप ये मत सोचिए कि जो माउथ है आपका अलग है। माउथ जो है बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है बॉडी का। एक तो ये बात है। दूसरा, अब वो जो बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लड में गए हैं तो उससे क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जब आंखों की प्रॉब्लम होती है तो भी, कि माउथ में जो ओरल इन्फेक्शन है वो बहुत सारी, और शायद पता ही नहीं चलता कि सोर्स इसका ओरल प्रॉब्लम है। तो तभी कई बार आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जब ये कार्डियक सर्जरी होती है या आंखों की सर्जरी होती है या कोई इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले जो सर्जन है वो डेंटिस्ट के पास भेजता है कि आप देखिए कि इनकी कोई ओरल माउथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको आप एलिमिनेट करें, तब हम ये जो शल्य है या शल्य चिकित्सा या सर्जरी है तब हम करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है माउथ और गम्स का जो कनेक्शन है वो बहुत ही सॉलिड है बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ। बिल्कुल। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए स्वस्थ भारत। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज और 2 करोड़ लोगों को हृदय रोग है। मैं उनमें से एक नहीं होना चाहता। मैंने चुनी है सेहत अपने परिवार के लिए। नियमित व्यायाम करें, फल सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहें, तले भुने खाने से परहेज करें, डॉक्टर की सलाह लें। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत। वेलकम बैक। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके दांतों के बारे में, आपकी ओरल हाइजीन के बारे में। मेरे साथ है डॉक्टर महेश वर्मा। डॉक्टर वर्मा, पुराने ज़माने में होता था दांत खराब, दांत गया मतलब एंड ऑफ द चैप्टर। लेकिन अब क्या लगता है, जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से यू कैन सेव योर टीथ? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा जो चेंज एटीट्यूड में आया है कि सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं और उस वजह से वो दांत खोना नहीं चाहते। और दांत आज, पहले क्या था कि कोई भी दांत की बीमारी हुई तो दांत निकाल दें। अभी जो है मैंने देखा है कि एक आम आदमी भी कोशिश करता है कि मेरा दांत किसी तरीके से बचा रहे, बच जाए। बिल्कुल। और तकनीकी विकास इतना हुआ है कि कहीं बहुत ही कि कोई ऐसी एक्सट्रीम स्टेज में हमें दांत निकालना पड़ता है। हम बहुत बार जो दांत बहुत एडवांस डिजीज में है उसको भी किसी ना किसी तरीके से हम बचा सकते हैं। तकनीक पर भी बात करेंगे। इंदौर से हमारे साथ अरुणाथ जी है फोन लाइन पर। लेट्स टेक हिज क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी मैम। जी, अपना सवाल कीजिए अरुणाथ जी। हाँ जी मैम, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी माउथ च्यूइंग की हैबिट है काफी टाइम से, और अब उसको ये प्रॉब्लम हो गई कि उसको मुंह खोलने में परेशानी आ रही है और निगलते समय काफी दर्द होता है, छाले बार बार होते जाते हैं और गालों के दोनों तरफ उसको एक कड़ा सा लगता है, मुंह खोलने में काफी परेशानी आती है। जी डॉक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस सवाल है और हम सब जनता को इसके प्रति हमें जागरूक करना होगा कि आजकल ये जो गुटखा और इस तरह का जो लोग ये खाते हैं, सेवन करते हैं, पान पराग इस तरह की जो है जो सेवन करते हैं, उसमें क्या है, उसमें इस तरह के केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे हमारे जो मांस है, जो हमारी माउथ के अंदर जो लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं, उससे फाइब्रोसिस होती है और एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं
सब म्यूकस फाइब्रोसिस वो हो जाती है, और जो हमारे गाल हैं वो बिल्कुल, जो अभी तो मुलायम या स्ट्रेच कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक स्टिफ हो जाते हैं, हाँ, लेदर टाइप हो जाते हैं और मुंह नहीं खुलता। और वो एक ऐसी कंडीशन है जो प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी कैंसर होने से पहले वाली जो कंडीशन है वो है, वो कंडीशन है। और बहुत बार ये जो है ये कंडीशन जो है कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। तो इसका ऑफ कोर्स सबसे तो पहला ये है कि जो भी लोग ये सुपारी, पान और इस तरह का जो सेवन करते हैं उसको बिल्कुल बंद किया जाए और किसी अच्छे अस्पताल में दिखाएं, और जो डैमेज हो चुका है उसको अगर हम रोक सकते हैं या उसको थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं या थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। पर अगर कोई इस तरह से करता है और सालों तक करता है तो ये एक किस्म का लाइसेंस टू तब उनको जल्द से जल्द एक हाँ, डेंटिस्ट को जाके विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसका तो ये बहुत ही सीरियस मसला है और इसका इलाज जो है तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल। आप दांतों के सौंदर्यकरण के बारे में बता रहे थे, किस तरह से होता है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि दांतों को आज जो है हम उनको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि मुझे मेरी स्माइल जो है इम्प्रूव होनी चाहिए, आई शुड हैव अ डिज़ाइनर स्माइल्स। कई बार कहते हैं कि ये फला एक्ट्रेस है, फला पर्सन है, उस तरह की मेरी स्माइल कैसे नहीं हो सकती। तो ये सब पॉसिबल है आज। पुराने ज़माने में क्या था कि अगर दांत घिस जाते थे तो ठीक है, दांत तो हैं, चाहे घिसे हुए हैं कोई बात नहीं। आज बदरंग दांत हैं, घिसे हुए दांत हैं, उन सबको हम चेंज कर सकते हैं। आज किसी भी दांत का शेप, शेड, टेक्सचर, साइज, फॉर्म सब बदल सकते हैं। बिल्कुल। उनका कलर बदल सकते हैं, शेड बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये सब पॉसिबल हुआ है कि हमारे पास इस तरह के मटेरियल्स हैं जो हम दांतों पे बॉन्ड कर सकते हैं। बहुत सारे नए सिरेमिक मटेरियल्स आए हैं जो हार्ड हैं मेटल की तरह, बट देखने में बिल्कुल दांतों की बिल्कुल। लेकिन इस सब के लिए आपको जाना है एक डेंटिस्ट के पास। अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश से संदीप है फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी संदीप जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि दांत निकलाते समय थोड़ा सा डर रहता है कि आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो जाती है। जी शिखा जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप आ गया। मैं तो खुद ही बताना चाहता था कि देखो, ये एक मात्र धारणा है, भ्रम है, मिथ है। लोग सोचते हैं कि अगर ऊपर का दांत निकाल दें तो आपकी जो आंखों की रोशनी वो चली जाएगी। बहुत अक्सर ये अभी कम हो गया, बट अभी भी जो पुराने जमाने के ग्रामीण देहात से जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। ये बताना चाहूँगा मैं सब जनसाधारण को कि इसका दांतों से कोई लिंक नहीं है। दांत और आंख जो है ये अलग अलग हिस्से हैं और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और दांत निकालने से आंखों की रोशनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्लीज रिमेंबर दिस, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था, दांत खराब होते थे 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, और उसी साल में आप आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो जाती, तो लोग सोचते थे दांत निकाले इसलिए आंखों की रोशनी खराब हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र धारणा, मात्र मिथ है, मात्र एक किस्म का एक धारणा है जिसे हमें निकालना होगा। और इन दोनों जो अंग है शरीर के, उनका आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऑफ कोर्स बॉडी एक ही है और बॉडी में सब अंग एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, बट दांत निकालने से आंखों की रोशनी पे कोई आपने असर कहा नहीं कि पहले दांत खराब होते थे 55 साल की उम्र जी, में। जी। क्या इसका हम क्रेडिट या फिर हम इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं आजकल के टाइप्स ऑफ फूड्स को? क्योंकि अक्सर हमने देखा है अगर जंक फूड है, दे आर वेरी सॉफ्ट टू च्यू, जी, जी, और अक्सर पुराने जमाने में मूली गाजर लोग खाते थे, तोड़ते थे। क्या इसका नहीं, कारण देखिए, डाइट को भी आप जिम्मेदार शिखा जी, मानते हैं? एक तरफ तो हम तरक्की कर रहे हैं, तकनीकी तरक्की, और हमें बहुत सारी बीमारियां को रोकथाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा कहीं लाइफस्टाइल और हमारा जो डाइटरी हैबिट्स है वो बहुत हमें गलत मार है। रही है। जी। और वो दांतों पे नहीं, हमारे पूरे शरीर शरीर पे उसका जो है वो जो अभिशाप हो रहा उसका है, असर है। उसका असर पड़ रहा है। तो जाहिर है कि कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं वो सबसे पहले माउथ में ही जाती है, दांतों से पहले उसका टकराव होता है और फिर बॉडी में जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो देखिए शुगर जो है वो दांतों का बिल्कुल एक दुश्मन है। इनफैक्ट कई लोग मेरे अस्पताल में आते हैं, कहते अस्पताल के कहते हैं जी बाहर आप एक साइन बोर्ड लगाए कि इस अस्पताल में शुगर का इस्तेमाल नहीं होता।
तो शुगर है, तो जितने भी हम मैदा और इस तरह की जो स्टिकी कैंडीज, टॉफी, चॉकलेट्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो ना ही शुगरी हैं बट वो बिल्कुल मांडदार भी हैं, वो दांतों पे चिपकती हैं। लेकिन अगर खाएं हाँ। तो फिर हाँ, क्या करें? क्या हाँ, इमीडिएटली देखिए, ब्रश ऐसा करें? है, हम सबका दिल करता है, दिल मचलता है, Absolutely. तो हम अपने आप को डिप्राइव तो नहीं कर सकते, बट खाएं जरूर, तो उसके बाद कुल्ला कर ले और इंश्योर करें कि वो जो उसका जो रेमिनेंट है वो दांतों पे चिपका नहीं रहे। बिल्कुल। ब्रश हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ब्रश नहीं कर सकते, हर जगह तो ब्रश लेके हम नहीं घूम सकते, बट कुल्ला कर कम से कम लेते हैं। कुल्ला कर सकते हैं बिल्कुल। और दांतों को, माउथ को साफ कर सकते हैं। और डॉक्टर वर्मा, वेरी क्विकली, बहुत कुछ छोटे छोटे सवाल है, जैसे कि टूथपेस्ट कौन सा यूज करें? बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं, किसी टूथपेस्ट में नमक है, फ्लोराइड, क्या कहेंगे द बेस्ट अवेलेबल मोस्टली ऑप्शन? टूथपेस्ट एक जैसे होते हैं, बट जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो डेंटल डिके को जो है फाइट करने में अच्छा रहता है। और जिस टूथपेस्ट में सॉल्ट है, सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट नहीं है, वो जो सॉल्ट है वो मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उसमें तो होना चाहिए नमक। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए वो उसमें बहुत ही जो है वो अच्छा है, बहुत ही इससे लुक आफ्टर और क्या करते हैं। छोटे बच्चों को भी जो जनरल टूथपेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट है वो करें, या फिर जो बच्चों के हाँ, लिए जो स्पेसिफिक बच्चों को, टूथपेस्ट? बच्चों वाले जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होता, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा वो अगर ब्रश करता है गल्प तो ना कर हाँ ले। गल्प ना कर ले, ताकि उससे जो है जो फ्लोराइड है वो उसके पेट में ना चला और जाए। अक्सर हमने देखा है टीथ ग्लोइंग पाउडर्स, द पाउडर होते हैं दांत साफ करने के लिए, नहीं, वो- चमकाने के लिए, इज इट अ रॉन्ग नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस? बहुत गलत है। वो एक जैसे रेगमार है ना, सैंड पेपर, वैसा ही काम करता है। अगर हम सोचे कि हम रोज उससे अगर हम घिसने से दांत हमारे सफेद हो जाएंगे, तो ये भी एक मात्र भ्रम है और एक बिल्कुल। धारणा है। माउथ ये- वॉश के बारे में क्या देखिए, कहेंगे? माउथ वॉश कुछ लोग सोचते हैं अगर माउथ वॉश कर लें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब आलसी हैं, एटीट्यूड हमारा जो है, गलत practice हाँ, है। ये भी गलत है। माउथ वॉश सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही करना चाहिए, और हम ओवर यूज ऑफ माउथ वॉश इज ऑल्सो बैड, बिकॉज देयर आर केमिकल्स इन इट which disturbs the microbial flora. But yes, there are situation जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं, और there are situation when we prescribe a mouthwash, but it cannot be used for a lifetime. एब्सोल्युटली। और फ्लॉसिंग के बारे में कहें, अक्सर हमने देखा है लोग कहते हैं फ्लॉसिंग करेंगे तो हमारे दांत हिल जाएंगे। नहीं। फ्लॉसिंग इज द राइट प्रैक्टिस? Flossing is very important, because हम जितना मर्जी ब्रश कर ले, जितना मर्जी माउथ वॉश कर ले, जो दांतों के बीच की जगह है वो हम कभी भी साफ नहीं कर पाते। और अगर एक बार आप फ्लॉस करना जरूर शुरू कर दें तो आपको एहसास होता है कि जब तक आप फ्लॉस ना करो आपको लगता ही नहीं कि आपका माउथ क्लीन तो हुआ है। फिर जस्ट इन अ सेंटेंस वेरी क्विकली टिप्स क्या देंगे आप दर्शकों टिप्स को? यही देंगे, माउथ हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली फॉर योर गम्स एंड टीथ बट ऑल्सो टू योर बॉडी। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्मा, आप यहाँ पर आए, बहुत ही आपने हमारे साथ इंपॉर्टेंट बातें की जो शायद आम जनता हम सबको नहीं पता। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर यू, वर्मा। थैंक यू। बिल्कुल, अगर इन सब बातों का हम रखेंगे ध्यान, देन वी कैन हैव दो स्पार्कलिंग व्हाइट टीथ एंड अ स्माइल। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। आप हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthbharat@ddkdelhi.org.in। आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। गुड बाय एंड हैव दोस ब्राइट स्पार्कलिंग टीथ स्माइल। थैंक यू।